आप 2 साल की पढ़ाई में आप 300 मार्क्स 250 मार्क्स नहीं ला पा रहे हो नीट में। द ऑनेस्ट ओपिनियन दैट आई एम ऑफरिंग यू। इन बहकावों में मत आओ, बड़े बड़े सपने, लेट्स क्रैक इट दिस टाइम, डू दैट, विल डू इट। हेलो बच्चों, दिस इज वंदना सहानी फ्रॉम इजी5 माई एग्जाम, जिसका नाम अब नीट बायोलॉजी 360 by 360 सीरीज कर दिया है। नाम अपने आप में बता रहा है नीट बायो में 360 by 360। अगर आपको होना है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीट में जहां पढ़ना है पढ़ते रहो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस से गो थ्रू हो एंड इंक्रीज योर मार्क्स अप टू 360। ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे बोलनी है, द ऑनेस्ट ओपिनियन दैट आई एम ऑफरिंग यू। ठीक है। एक सजेशन, बच्चे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप समझ में आता है, 5 ड्रॉप ले रहे हैं। बेटा नीट को समझने के लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत हो गया आपका 2nd ड्रॉप, बहुत हो गया 2nd ड्रॉप के बाद 3rd अटेम्प्ट में यू शुड नो आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ करना चाहिए। आप साल 10 साल वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रेस आउट कर रहे हो, फैमिली को स्ट्रेस कर रहे हो, अपने आप का एनर्जी टाइम मनी यू आर वेस्टिंग। ठीक है। इन बहकावों में मत आओ, बड़े बड़े सपने, लेट्स क्रैक इट दिस टाइम, डू दैट, विल डू इट, विल क्रैक इट। नहीं बेटा, आप जाओ, टेक एडमिशन टू सम कॉलेज। देखो मैं आज 25 साल 30 साल बात कर रही हूँ, आप करो, आप दूसरे ग्रेजुएशन कोर्सेज ज्वाइन करो और उसके साथ करो, अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप खाली बैठ के नहीं करो। टेक सम और द अदर ग्रेजुएशन कोर्सेज अलोंग विद दैट, जिसमें आप अपने नीट के प्रिपरेशन को प्रॉपर जस्टिफाइड टाइम दे सको। बट सोली आप प्लीज मत अपना टाइम वेस्ट करो और इन बातों में मत आओ। समझ लो अपना कि अब मैं कर सकता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं देखती हूँ कि 5th अटेम्प्ट के बाद बच्चे बात करते हैं, शुड दे गो फॉर सम नर्सिंग कोर्सेज और व्हाट। यार नर्सिंग कोर्सेज के लिए आपको जितने परसेंटेज आने चाहिए उतने तो आपको 2nd अटेम्प्ट में ही आ जाना चाहिए, शायद 1st अटेम्प्ट में भी आ जाना चाहिए। चलो बच्चे नहीं समझा रहे, आप 2 साल पढ़ते हो, आप 2 साल की पढ़ाई में आप 300 मार्क्स 250 मार्क्स नहीं ला पा रहे हो नीट में। इट्स क्वेश्चन, या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो सही से, या तो आपको कोई पढ़ा नहीं रहा है सही से। दोनों में से 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, सिक्के के 2 ही कॉइन है, या तो मैं पढ़ नहीं रही हूँ या मुझे कोई पढ़ा नहीं रहा है सही से। समझ गए आप। 2-3 साल आपको एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए आपको लग रहे हैं जस्टिफाइड है, बट आप क्या नाम है नर्सिंग कोर्स ले रहे हो या आप बी फार्म वगैरह में जा रहे हो, तो बहुत हो गया। 2nd अटेम्प्ट 1st अटेम्प्ट में आना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ आपको। 2 साल की पढ़ाई मायने रखती है यार। आजकल तो लोग 10th के बाद से इमीडिएट लगा लेते हैं, जनवरी से चालू हो जाते हैं, उसमें नहीं हो रहा है या नहीं, इट्स अ बिग क्वेश्चन, डेफिनेटली अ बिग क्वेश्चन एंड आई एम रेजिंग इट। प्लीज डोंट यू वेस्ट योर टाइम मनी एनर्जी। ठीक है। मेरा हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। और आप लोग ना रिस्ट्रिक्ट मत रखो। दूसरी चीज जो मैं बच्चों को सिखाना चाहूंगी, अगेन एन ऑनेस्ट ओपिनियन, अपने बच्चों समझ कर जो मैं आपको राय दे रही हूँ, ठीक है, मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ठीक है ना। तो आप हमेशा अपने लिए एक ही दरवाजा मत खोल के रखो, मैं डॉक्टर बन जाऊं तो, और मेरा नहीं हो रहा है तो देन किड्स टेक द एक्सट्रीम स्टेप्स। नहीं, दायरे खोल के रखो, मल्टीपल दरवाजे खोल के रखो। मल्टीपल दरवाजे खोल के रखो का क्या मतलब है? आप अपने आप को एक ही चीज में क्यों रिस्ट्रिक्ट रखते हो? आपको आपकी पढ़ाई के साथ एक डॉक्टर का रख रहे हो तो या तो दूसरे कोर्सेज रखो, या स्पोर्ट्स में भी आप लोग काम करो। अपने आप को ना हेल्दी माइंडसेट रखो, और हेल्दी माइंडसेट आपको विदाउट स्पोर्ट नहीं आता। स्पोर्ट्स गिव यू, तो नाम ही बताता है ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। तो ये एक अलग आपको एक एटीट्यूड आता है, आपकी पर्सनालिटी में ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। तो जरूर करो, स्पोर्ट्स करो। दूसरा कोई लाइन लेने की कोशिश, दायरे क्लोज मत रखो, दायरे ओपन रखो। समझ गए? ये मैं आप लोगों को बोलूंगी, क्योंकि अगर 1-2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको लगता है यार मेरा यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप निराश मत हो। डोंट गो फॉर एक्सट्रीम स्टेप्स। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, दुनिया क्या बोलती वो तो ध्यान ही नहीं देना। मैं नहीं देती। मैं अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती हूँ जो मैं आप लोगों को भी बताऊंगी। वो हम बच्चे थे ना तो सुनते थे, एक फादर बेटा गधे को लेकर चल रहे हैं, तो लोग बोले अरे गधा है और ये लोग पैदल चल रहे हैं, तो वो दोनों बाप गधे पे बैठ जाता है। अरे बोले बाप बैठा हुआ है, देखो बच्चा छोटा बच्चा चल रहा है, बच्चे को बिठाना चाहिए। तो बाप उतर जाता है, बच्चे को बिठा देता है। फिर वो कहते देखो छोटा सा बच्चा, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, बच्चा बैठा है।
लोग आपको कहीं नहीं छोड़ते, दोनों तो अरे दोनों ही तो बैठ सकते, तो दोनों गधे को कंधे पे ले लेते। देखो जानवर पे बैठे है, गधे को कंधे पे, गधा गिर जाता है। तो दुनिया आपको कहीं से नहीं छोड़ती, तो दुनिया का नहीं ध्यान दे। जब तक आप सही हो, जब तक आप अच्छे हो, आपको किसी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। बी योर सेल्फ, बी राइट, बी ट्रुथफुल एंड बी योर सेल्फ। समझ गए? तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप खुश रहो, आप खुश रहोगे तो आप जो भी चीज करोगे, बी इट MBBS, बी इट BTS, बी इट BAMS, बी इट BHMS, बी इट नर्सिंग, बी इट B Farm, whatever courses, और इन सब को छोड़कर आप कोई साइंस और कॉमर्स भी लेते हो तो यू विल बी हैप्पी। अपने दिमाग की खुशी देखो, कहाँ आप बेस्ट कर सकते हो वो देखो एंड गो फॉर इट। ठीक है? उसके बाद भी अगर यू आर सो वेरी स्ट्रॉन्ग कि नहीं मैं 5th अटेम्प्ट के बाद कर लूंगा, देन गो फॉर इट। रोकने की जरूरत नहीं है, बट निराश नहीं होना है, करो। बट देन कोई साइमल्टेनियस कोर्स जरूर करो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते। जब तक कि आप 5th अटेम्प्ट वाले लोग क्लियर करते ना, तो आपके पास ना 1 डिग्री प्लस दूसरी डिग्री रेडी होने की आती है। करो ना, क्या जा रहा है? 4 साल वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे कोर्सेज लो जहां थोड़ा पढ़कर भी अच्छा हो। गाइडेंस लो, वरना हम तो बैठे हैं गाइडेंस देने को। हमें पूछो, मैसेज मी ऑन माई चैनल, आई विल आंसर यू। ठीक है? चलो बाय।